आज हम शुरू कर रहे हैं अलाइड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़। आप लोगों को जैसे पता है अलाइड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलाइड के एग्ज़ाम में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करेंगे पहले अपने क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम हेती। हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। हेती एक कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी में, जो आप वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया देखते हो ना, जहाँ पे अभी हमारी भारतीय टीम क्रिकेट खेलने गई थी, वही कंट्री है, वहीं पे एक कंट्री है हेती। वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे भारतीय फंस गए थे। उनको निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन बी। अब हम इसी क्वेश्चन से हम 3-4 और क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वो हमारा कवर हो जाएगा। जैसे कि ऑपरेशन करुणा एक साइक्लोन आया था मोचा, आपको याद रखना ये साइक्लोन मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था, बे ऑफ बंगाल में, और इसका जो मेन हिट सेंटर था वो म्यांमार था। तो वहाँ पे इंडिया ने अपनी एक टीम भेजी थी वहाँ के लोगों को इस साइक्लोन से बचाने के लिए, या वहाँ पे साइक्लोन के बाद हुए नुकसान को या लोगों की मदद करने के लिए। वैसे ही उसी तरह एक ऑपरेशन कावेरी है जो इंडिया ने कंडक्ट किया था। इंडिया ने अपने लोगों को, सूडान एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे फंसे हुए लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी किया था। वैसे ही एक ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ये 3 साल पहले जब इंडिया यूक्रेन की वॉर लगी थी, तब वहाँ पे फंसे जितने भी MBBS स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंडियंस थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा किया था। वैसे ही एक ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है वो सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसमें इंडियन आर्मी गई थी वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए, ये ऑपरेशन दोस्त था। वैसे ही ऑपरेशन देवी शक्ति, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया था तो वहाँ पे फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति किया। इसी तरह ऑपरेशन जिंदगी, जो हमने उत्तराखंड में सिलकियारा रोड टनल में जब हमारे जवान फंस गए थे पिछले साल दिवाली के टाइम, तो हमने उनको बाहर निकाला था, तो हमने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन जिंदगी। वैसे ही एक ऑपरेशन होता है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जो रेलवे पुलिस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, RPF द्वारा, बच्चों को सही सलामत ट्रेन में पहुंचाने के लिए या उनको वहां पे निकालने के लिए। उसी तरह एक ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन कामधेनु, J&K में कैटल के लिए, और ऑपरेशन सर्वशक्ति। ये सभी ऑपरेशन हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो अवार्ड किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत में किस किस लोगों को सबसे ज़्यादा, तो एक तो नरेंद्र मोदी जी काफ़ी देशों की यात्रा करते रहते हैं पूरे साल में, तो उनके वहाँ के देश जो हैं वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देते हैं। तो हमें ये सब याद होने चाहिए। तो हम इसी क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हम ये करेंगे कि ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये किसको मिला है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी आता है क्योंकि ये भारतीय को मिला है। ये बी ऑप्शन, सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और ये मिला है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जब वो सूरीनाम की यात्रा पे गई थी। अब हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं कौन कौन देश के। एक तो पिछले साल जब ये इजिप्ट देश की यात्रा पे गए थे तो वहाँ पे इनको एक नागरिक पुरस्कार मिला था, द ऑर्डर ऑफ द नाइल। नाइल एक नदी है जो इजिप्ट से बहती है और सबसे लंबी नदी है ये। और दूसरे नंबर पे इनको सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था द लीजन ऑफ ऑनर। ये मिला था, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और हाल ही में अभी ये रशिया गए थे तो वहाँ पे भी इनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी हम 3 या 4 और टॉपिक निकाल के पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेथड यही रहेगा कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन की नॉलेज गेन नहीं करेंगे, हम 3 या 4 उसके ऑल राउंड क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसकी नॉलेज गेन करेंगे। तो अब आते हैं, स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज।
हाल ही में मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए शंकराचार्य जी कौन थे। तो शंकराचार्य जी जो थे धार्मिक गुरु थे और उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अब इनके जो स्टैच्यू को बोला गया है, जो इनकी मूर्ति को बोला गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस, और ये भी बताएंगे हम आपको कि ये मूर्ति कहाँ पे जो है वो लगाई गई है। ये लगाई गई है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। अब आ जाते हैं हम, जितने भी स्टैच्यू हमें ऑप्शन में दिए हैं इनका भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो बनाया गया है किसकी याद में? ये बनाया गया बेंगलोर में। बेंगलोर के एक राजा हुआ करते थे केम्पे गौड़ा जी, उनकी याद में बनाया गया है। वैसे ही स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये एक धर्मगुरु होते थे रामानुजन जी, जो तेलंगाना में बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। और वैसे ही स्टैच्यू ऑफ वैलियर जो असम में बनाया गया है, वहाँ के एक अहोम किंगडम के राजा होते थे लचित बोरफुकान। तो ये सब स्टैच्यू हमें याद रखने हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इज़ नॉट हैविंग 2+2 डायलॉग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2+2 वार्ता नहीं कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में हमारा 2+2 डायलॉग चल रहा है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से देश के साथ चल रहा है। अब हमारा जो 2+2 डायलॉग है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है, यस राइट, यूएसए के साथ भी होता है, यस राइट, जापान के साथ भी होता है, यस राइट। चौथा ऑप्शन जो है इसमें गलत है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा 2+2 वार्ता नहीं होता है। चौथा जो हमारा देश है जिसके साथ हमारा 2+2 वार्ता होता है वो है रशिया। याद रखना इस बात को, रशिया के साथ। 4 देशों के साथ हम 2+2 वार्ता करते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है और आपको ये याद रखना है। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये है 159 स्थान, और ये आउट ऑफ 161 कंट्रीज़ में हमारा 159 स्थान है। देख लीजिए, तो ये हमारी प्रेस की हालत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द 36th मेंबर ऑफ नेटो? नेटो की 32वां मेंबर सदस्य कौन बना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। स्वीडन जो है हाल ही में नेटो का 32वां सदस्य बना है। 31वां फिनलैंड बना है। नेटो है क्या, कब शुरू हुई थी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में बनी थी। कुछ यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बनके ये बनी थी। ठीक है, किसके अगेंस्ट बनाई थी इन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाई थी, जो आज की डेट में टूट के काफ़ी अलग अलग देश हो गए हैं, अब रशिया ही बचा है। तो इसका नेटो का मतलब होता है, अब यूक्रेन और रशिया की वॉर किस लिए है? यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, रशिया उसको मना कर रहा है कि आप नहीं। नेटो में जो कंट्री आ जाती है और आप उस कंट्री को अगर अटैक कर देते हैं, तो जितनी भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो ये मानती हैं कि वो अटैक उन पे है। तो नेटो की हाल ही में मेंबरशिप स्वीडन को मिली है, ये आपने याद रखना है। इसी के साथ 32 मेंबर हो गए हैं नेटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? ये बना है सांची। सांची भारत का पहला सौर शहर बना है। अब ये जो भारत के शहर हैं, इनमें से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सौर ऊर्जा के लिए एक हमारी इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई है, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया और फ्रांस ने स्टार्ट किया, और इसमें बाकी और देश भी जुड़ते हैं। ये इंडिया के द्वारा चलाई गई ऐसी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पहली कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया ने इसके लिए पहली बार इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, और गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? 2023 में मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपको बताऊंगा रैमन मैग्सेसे कौन थे। रैमन मैग्सेसे एक फिलीपींस कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है साउथ चाइना सी में। वहाँ पे एक कंट्री है, उनके एक
काफ़ी, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को पूजा जाता है वैसे ही रेमन मैग्सेसे को वहाँ पे पूजा जाता है। और ये एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहलाता है इस पुरस्कार को। और ये इस बार इंडिया में एक इंडियन को मिला है, रवि कनन को, जो एक डॉक्टर हैं, असम में प्रैक्टिस करते हैं। और इससे पहले ये राजा रवीश कुमार जो एक जर्नलिस्ट हैं उनको मिला है, और उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी को 2006 में मिल चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी को कौन से सन में ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो ये जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भी बताऊंगा आपको। मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली आने वाली वीडियोस में और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम करेंगे। जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो है एक्सरसाइज डस्ट लिक। अब ये ऑप्शन में जितनी भी एक्सरसाइज है इनको बताऊंगा। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में, टाइगर ट्रिम्प होती है इंडिया और यूएस के बीच में, मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये सब मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है ये। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेज़बानी इस बार किसने की थी। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी तमिलनाडु ने की थी, और सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला जो राज्य था वो बना था महाराष्ट्र। और इसी के साथ आपको एक और खेल से संबंधित क्वेश्चन बता देता हूँ कि गोवा में इस बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। नेशनल गेम्स जो है इस बार गोवा में हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारत का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या है। पहले तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन इसको पब्लिश करता है, तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और भारत का रैंक इसमें पिछले साल, अगर आपको 2023 का डाटा पूछे, क्योंकि अलाइड में कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, और आपको क्योंकि और पेपर अभी तक डल चुका होगा, तो हाल ही में थोड़े दिन पहले जो इंडिया का रैंक है वो 129 है ग्लोबल रैंक इंडेक्स में, पर आपको 127 भी याद रखना है पिछले साल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम फॉर योगा डे 2024। 2024 योगा डे की क्या विषय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, और योगा फॉर वननेस था 2023 की थीम, ठीक है। और पिछले साल हमने योगा डे कहाँ मनाया था, नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में, संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13, मेडल टैली ऑफ इंडिया इन एशियन गेम्स 2023 हेल्ड इन हांगझोउ चाइना। इंडिया के कितने मेडल हैं एशियन गेम्स में, तो ये हैं 107, याद रखना है। और हमने 5वां स्थान हासिल किया है, 107 मेडल हैं। और वैसे ही पैरा एशियन गेम्स में हमारे 111 मेडल हैं, ये भी याद रखना है। और हाल ही में ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक में हमारे पास कितने मेडल हैं। ओलंपिक में हमारे पास 5 मेडल आए हैं इस बार, याद रखना है। ये भी याद रखेंगे। पहले तो मनु भाकर के पास 2 हैं, उनके साथ एक और थे सर्वजोत जी, वो हैं 6 मेडल हैं इस बार, ठीक है। स्वप्निल कुशाले भी, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया, 6 मेडल है, स्वप्निल कुशाले भी है। उसके बाद एक हमारे पास मेडल है हॉकी में, एक नीरज चोपड़ा जी का मेडल है, और एक हमारे पास अमन शेरावत जी फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg वेट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंजी खड ब्रिज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज इज। कहाँ, पहले तो ये कौन सी नदी पे है, ये चिनाब नदी पे बनाया गया है, और ये फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है रेलवेज का, और इसकी लेंथ 473.25 मीटर है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंजी खड ब्रिज, और ये जम्मू के रईसी और कटरा एरिया को जोड़ता है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट हैज़ टॉप द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। इसका डायरेक्ट आंसर है कर्नाटका, जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। विश्व बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अब मैं आपको टाइगर से जुड़ी हुई 2-3 और चीज़ें बताऊंगा। पहले तो एक टाइगर सेंसस होता है इंडिया में, और उसमें हमारी टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 6.7% से इंक्रीज़ हुई है। इस डाटा को याद रखना। और एक और चीज़ है, अब टाइगर से जुड़ी हुई हम एक दो चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे कि टोटल इंडिया में टाइगर रिजर्व कितने हैं। अभी 55 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। हाल ही में आपको रिसेंटली 2 बने हैं 2023 में, उनको जरूर याद रखना है। एक तो वीरांगनी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में बना है 2023 में, और दूसरा है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में बना है 2023 में। तो कितने टाइगर रिजर्व हैं? 55। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Nagi and Nagti bird sanctuaries are the latest addition from India to which list, taking the total Indian entries up to 82। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य किस सूची में भारत से नवीनतम प्रविष्टि हैं जिसमें कुल भारतीय प्रविष्टियां 82 हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, क्योंकि ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया है इस साल। देख लो, केबीसी का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है रामसार वेटलैंड साइट, ये बिहार में है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। अब आप बोलेंगे ये रामसार वेटलैंड साइट क्या होती है? ऐसी कोई साइट्स, ऐसी कोई वेटलैंड वो होता है जहाँ पे जो है वेट और लैंड, मतलब कि जहाँ पे कोई पॉन्ड हो, कोई लेक हो और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो, बहुत जगह जगह से पंछी आए, तो उनको रामसार वेटलैंड साइट कहते हैं। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? रामसार वेटलैंड डे मनाया जाता है फरवरी 2 तारीख को। एक और क्वेश्चन इसी के साथ बनता है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रामसार वेटलैंड साइट है? हिमाचल प्रदेश का भी आपको डाटा याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसार वेटलैंड साइट है। पहली है रेणुका झील, दूसरी है पोंग लेक। पोंग लेक में तो बहुत ज़्यादा पंछी आता है दिसंबर के महीने में, तो इसलिए वो वेटलैंड साइट है। और तीसरी है लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस साल यूपीएससी में आया हुआ है। क्या पता अलाइड वाले भी डाल सकते हैं, क्योंकि कमीशन का कुछ पता नहीं लगता, कुछ भी डाल सकते हो। वाई भारत मैटर्स एंड द इंडिया वे बुक इज़ रिटन बाय, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वाई भारत मैटर्स, ये लिखी गई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जन औषधि केंद्र हमारे इंडिया की एक स्कीम चली हुई है। जन औषधि केंद्र वो होते हैं जहाँ पे आपको दवाइयाँ जो हैं अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती हैं, जितना आप अफोर्ड कर सको। तो ये सोच लिए ओवरसीज़ भी खोल दिया है, बाहर के देश में भी इंडिया ने खोल दिया है। तो ये खोला गया है मॉरिशियस में, ऑप्शन सी। और इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह सपोर्ट करेंगे आप लोग तो हम इसी तरह की और वीडियोस लेके आएंगे, डेली वीडियोस लेके आएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जितना भी डाटा है ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कोई इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करें, ओनली हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम ब्रिटेन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है कीर स्टारमर, ऑप्शन डी। इससे पहले कौन थे? ऋषि सुनक, जो एक इंडियन ओरिजिन के थे। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए।